नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जोहार लाइव। भारत और पाकिस्तान के अघोषित युद्ध के बाद जो घटनाक्रम हुआ है, जहां पर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता के द्वारा सीज फायर की घोषणा की गई है, उसके बाद से राजनीतिक दलों के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है। और अभी हम हैं झारखंड की राजधानी रांची में, और रांची में चूँकि गठबंधन की सरकार है, जहां कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी तीनों पार्टियां मिलकर के राज्य में सरकार चला रही है। और इस मामले में जो सीज फायर हुई है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जब भारतीय सेना जब जीत की ओर अग्रसर थी और पाकिस्तान पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, तो क्या कारण है और किनके दबाव में भारत सरकार ने सीज फायर की घोषणा की है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश की जनता इस फैसले से दुखी है। वहीं इनके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बयान पर कभी कायम नहीं रह पाती है। यह देश के सुरक्षा का मामला है और इस मामले में भारत सरकार ने जो सीज फायर की है, वह जो है देश के हित में लिया गया फैसला है। आगे कांग्रेस के प्रवक्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह सीज फायर मसले पर क्या कुछ कर रहे हैं, देखें आप। देखिए, कांग्रेस पहले से भी मांग कर रही थी। देश की 140 करोड़ जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है। देश की जनता चाहती है और कांग्रेस पार्टी चाहती है। और जो 22 अप्रैल को घटना घटी थी, उसके बाद से जो घटनाक्रम हो रहा था, उसी बीच में कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी कि विपक्ष को, देश की जनता को विश्वास में लेकर सारी चीज़ों से अवगत कराया जाए। पूरा विपक्ष सरकार के हर निर्णय के साथ हर परिस्थिति में खड़ा है। लेकिन क्या लग रहा है कि जो सीज फायर हुआ है, किनके दबाव में सीज फायर किया गया है? केंद्र सरकार से हम यह मानते हैं कि उन्हें इस बात को क्लियर करना चाहिए कि आखिर क्या घटनाक्रम हुआ कि सीज फायर की नौबत आ गई, वो भी किसी तीसरे देश के कहने पर। पहले भी इन्होंने नैतिक जिम्मेवारी नहीं ली थी और आज भी नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। पुलवामा की घटना हो या पहलगाम की घटना हो, 42 हमारे सीआरपीएफ की जवान, उनके परिवार के लोग आज भी मांग कर रहे हैं न्याय की। और जो 26 परिवार जो पहलगाम में हताहत हुए हैं, जो उससे प्रभावित हैं, वो भी आज न्याय की मांग कर रहे हैं। दोनों ही कांडों के आतंकवादी खुलेआम छुट्टे रूप से पाकिस्तान के अंदर में घूम रहे हैं। और जब बात यहाँ तक आ पहुँची तो सीज फायर किन परिस्थितियों में कराया गया, यह देश की जनता जानना चाहती है। जबकि देश की 140 करोड़ जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी ने समवेत स्वर में सरकार का साथ दिया था कि आपके हर निर्णय में और हर परिस्थिति में हम साथ हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब तक जो कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा सेना के माध्यम से की गई, क्या लगता है कि सेना की जो अब तक कार्रवाई है उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है? कांग्रेस पूरी तरह से सेना की हर कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन सेना के ऊपर अगर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर किसी तरह की राजनीति की जाती है, कांग्रेस उसके खिलाफ है। कांग्रेस तो सिर्फ यह जानना चाहती है कि किन परिस्थितियों में सेना जब आगे बढ़ रही थी, सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था, देश के लोगों का मनोबल ऊंचा था, तो ये सीज फायर हुआ और किसके कहने पर हुआ और कौन सी ऐसी शक्तियाँ थी, कौन सी ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने की सीज फायर कराने में भूमिका निभाई। देश के सामने स्पष्ट रूप से बताने के लिए विशेष सत्र बुलाकर सरकार 22 तारीख से लेकर अभी तक की सारी कार्रवाइयों से अवगत कराएं, ये ही कांग्रेस की मांग है। लोगों की भावना का ध्यान सरकार ने नहीं रखा है। जब पूरा देश एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़ा है, सरकार के निर्णय के साथ खड़ा है और देश के जो जवान हैं उनके साथ खड़ा है, तो इस तरह का निर्णय समझ से परे है। किसके दबाव में हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देशवासियों के भावना के साथ खिलवाड़ उचित नहीं है। राजनीतिक कारणों से क्या लग रहा है सर कि जो अमेरिकी की दबाव है, उनके कारण भारत सरकार का ये फैसला लिया गया है? नहीं, दबाव तो स्पष्ट दिख रहा है।
अब उस दबाव के पीछे कौन सी बातें हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन लोगों की भावना आहत हुई है, मेरी भी भावना आहत हुई है और हर भारतवासी इस निर्णय से दुखी है। तो क्या मानते हैं, अगर युद्ध हो जाता, अगर परमाणु बम दोनों ओर से चल जाता, जैसा कि कुछ बीजेपी के लोग कह रहे थे कि पहले का जो मुकाबला है और अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें काफ़ी फर्क है। देखिए, अब दोनों की मैं आप लोगों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आप लोग तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची सब पर कब्जा भी कर चुके हैं। दुर्भाग्य यही है कि सेना अभी तक नहीं पहुंची वहाँ, लेकिन मीडिया के साथियों ने कब्जा जमा लिया वहाँ। तो ये स्थिति है देश की। मैं अभी इसी पर चर्चा कर रहा था। तो इस तरह की बातें मेरे समझ से उचित नहीं है और सेना जो भी निर्णय ले रही है, हम समझते हैं कि जब लड़ाई होनी है तो होनी है। आप हमारे घर में घुस करके हमको मार के आप चले जाएंगे और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि फिर दोबारा ऐसी घटना ना हो। माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। अब तक जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ नहीं हूँ, मैंने एक शब्द में आपको कहा कि देशवासियों की भावना आहत हुई है और देशवासियों के भावना के अनुरूप आपको निर्णय लेना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध का सीज फायर हो गया है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा कदम है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, जब पहलगाम की घटना हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। और जो पहला अटैक हमने किया था 9 ठिकानों पर, आतंकियों के ठिकानों पर किया था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया था। और उनके 3 प्रमुख संगठन जैसे मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा, इनके आतंकियों को मारा गया था और कई हाई प्रोफाइल आतंकियों को मार गिराया गया है। तो हमने पहले भी कहा था, अपने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर में कहा था कि हमारा जो निशाना है, हमारा जो टारगेट है वो टेररिस्ट है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हमने ना ही पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट किया और ना ही हमने पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को टारगेट किया है। लेकिन उसके बाद में जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स होने चालू हुए तो उसके बाद हमने कई गुना ज़्यादा रिटेलिएशन किया और यहाँ तक कि इस्लामाबाद और उनके जो कोर जो सिटीज़ है उनके भी जो एयर बेस उस पर हमने हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, सीज़ फायर की डिमांड की गई। तो हमने जैसा कि पहले कहा था, हमारा टारगेट टेररिस्ट थे, ना तो पाकिस्तान की जनता थी, ना पाकिस्तान का मिलिट्री बेस था। और उसी टर्म्स कंडीशन पे, अपने टर्म्स कंडीशन पे हमारे जो हमने डिसाइड किया था उसको हमने पूरा किया और पूर्ण रूप से सक्सेसफुल है। पाकिस्तान को एक बहुत ही मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इंडस जो वाटर ट्रीटी है, जिस ट्रीटी को रद्द कर दिया गया है, अब आने वाले समय में पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो या फिर उसके इकोनॉमिक्स रूप से उसकी कमर तोड़ना हो, इन सारी चीज़ों पर काम किया जाएगा। और हमारा विश्वास जो है, पूरे देश की जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है और वो जो है बना रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, जीत की ओर भारत बढ़ रहा था, उस समय भारत सरकार का कदम पीछे लेना ये जनता के हित में नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले डिसाइड कर ले कि उसको चाहिए क्या। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब पहलगाम की घटना के बाद हुई, हम कुछ भी करें तो कह रहे कि कुछ किया नहीं जा रहा है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने लगे, से नो टू वन इनका इकोसिस्टम चलाने लगा। इनकी एक जो राज्यसभा सांसद है वो एक अलग गाना गाने लगी। उसके बाद पाकिस्तान की पहल पे, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद में हमने सीज़ फायर किया तो उसमें भी इनके पेट में दर्द हो रहा। तो हमारा विपक्ष को यही कहना है कि वॉर के समय में जब भी फुल स्केल वॉर की स्थिति हो या फिर नेशन की बात हो, इनको नेशन फर्स्ट रखना चाहिए। पर यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के इकोसिस्टम ने राजनीतिक नौटंकी और राजनीतिक तमाशे को ऊपर रखा है। देश कहीं ना कहीं अभी भी इनके लिए मायने नहीं रख रहा है। पाकिस्तान में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ के आर्मी ऑफिसर जब आते हैं और आर्मी ऑफिसर को नरेंद्र मोदी पर अटैक करना होता है, यहाँ की सेना पर अटैक करना होता है, तो सबूत के दौर पर यहाँ के नेताओं को दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी का प्रेस का रिलीज़ दिखाया जा रहा है, नेहा राठौर का प्रेस रिलीज़ दिखाया जा रहा है। यहाँ के नेताओं का सपोर्ट लेके पाकिस्तान बता रहा है कि देख लीजिए कि भाई किस तरह से इनका ये इंटरनल प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम जो है वह नहीं है। तो सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी को एक पटल पर आना चाहिए, राष्ट्र को ऊपर रखना चाहिए, देश को ऊपर रखना चाहिए। और ये जो नैरो किस्म की राजनीति है, ये गली की राजनीति है, इससे ऊपर उठ करके राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, तभी कुछ अच्छा इनके मुँह से निकल पाएगा। विपक्ष का एक आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, उनके दबाव में ये फैसला लिया गया।
सबसे पहली बात है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया। मैं आपको 2019 की घटना बता दूं। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ओपन पब्लिक मीटिंग में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि कश्मीर मसला को अमेरिका जो सॉल्व करे। इसके बाद में इसको कंप्लीट डिनाई किया गया था और डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद में आर्टिकल 370 को कश्मीर से एब्रोगेट किया गया था। तो यहाँ के जो विपक्ष के लोग ये डोनाल्ड ट्रंप का गुणगान गाए, डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने। हम तो वही सुनेंगे जो कल सेना ने कहा। सेना ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान का इनिशिएटिव आया है यहाँ के सेना को कि ऑपरेशन बंद कर दीजिए, हमारा बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है, और उसके बाद में इसको किया गया। लेकिन अगर विपक्ष को डोनाल्ड ट्रंप पे ज़्यादा भरोसा है तो डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करे, उनको मुबारक। लेकिन हम सेना पर भरोसा करते, इसने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की मांग के बाद में, पाकिस्तान के झुकने के बाद में, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद में ये सीज़फायर किया गया है।